हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण स्वर्णकार और आज की ये क्लास है हमारी डेमो सेकंड क्लास। ठीक है, यही लास्ट डेमो क्लास भी है। तो आज के दिन में हम टॉपिक पढ़ेंगे फीटस के जो है पोजीशन यूट्रस में क्या होती है उससे रिलेटेड, कि फीटस कैसे लेटा होता है गर्भाशय में, उसका एटीट्यूड क्या होता है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, और जब डॉक्टर पीवी एग्जामिनेशन करता है तो उस वक्त उसको कौन सा पार्ट जो है यूट्रस के लोअर सेगमेंट में फील होता है, ठीक है, या बर्थ कैनाल में फील होता है, तो वो प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, कौन सा बोनी पार्ट जो है उसको प्रेजेंटिंग पार्ट में फील होता है, वो डिनोमिनेटर। इसके अलावा फीटस की पोजीशन, तो इनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं फीटल एटीट्यूड। अच्छा, सबसे पहले तो इन टॉपिकों की क्या इंपॉर्टेंस है वो बता देता हूँ। ये सबसे ज्यादा काम आते हैं ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, यानी लेबर जब ऑनसेट होने वाला होता है उससे पहले इन सब की चेक की जाती है, मतलब 38 वीक या उसके बाद से इनका पीवी एग्जामिनेशन द्वारा चेकअप किया जाता है। अगर पोजीशन में किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी है तो उसको पहले नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है, हाथों की मूवमेंट के द्वारा या फिर कैसे भी करके मैनुअली, या फिर जो भी है उसको एक्सरसाइज वगैरह बता के लेडी को, तो उनको नॉर्मलाइज किया जाता है या फिर जो नेचुरल पोजीशन वगैरह है उसमें लाया जाता है। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसका भी पता लगाया जाता है, तो इन सब की यहाँ इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फीटल एटीट्यूड की। फीटल एटीट्यूड क्या है? द रिलेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द फीटस टू वन अनदर इज कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ द फीटस। मतलब फीटस का अपने ही अंगों के साथ जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसको क्या कहा जाता है? फीटल एटीट्यूड। ठीक है, यूनिवर्सल एटीट्यूड इज दैट ऑफ फ्लेक्शन। यूनिवर्सल एटीट्यूड फ्लेक्शन टाइप का होता है। अब फ्लेक्शन से आप क्या मतलब समझते हैं? कि फीटल के जितने भी जॉइंट होते हैं, चाहे वो रिस्ट जॉइंट हो, चाहे नी जॉइंट हो, चाहे वो अपने एल्बो जॉइंट हो, ठीक है, चाहे वो शोल्डर जॉइंट हो, चाहे वो नेक जॉइंट हो, ठीक है, नेक हो अपनी, उन सबको फ्लेक्स पोजीशन में रखता है। ठीक है, सारे जॉइंट फ्लेक्स पोजीशन में होते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि फीटस की जो शेप होती है वो ओवॉइड टाइप की हो जाती है, अंडाकार हो जाती है। इससे उसकी डिलीवरी में आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि वो कम स्पेस घेरता है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है। तो यूनिवर्सल एटीट्यूड क्या हो गया? फ्लेक्शन टाइप का। ठीक है, ड्यूरिंग द लेटर मंथ्स द हेड, ट्रंक एंड लिम्ब ऑफ द फीटस मेंटेन द एटीट्यूड ऑफ फ्लेक्शन ऑन ऑल जॉइंट्स। मैंने बताया ना, सारे जॉइंट्स जो है फ्लेक्शन की पोजीशन में होते हैं। एंड फॉर्म एन ओवॉइड मास, कि अंडाकार रूप में जो है ये फॉर्म हो जाते हैं। दैट correspondence approximately to shape of uterine ovoid। कि यूट्रस की जैसे पोजीशन ऐसी होती है ना, ये यूट्रस है, तो इसके अंदर जो है इसी पोजीशन में, अंडाकार पोजीशन में ही जो है ये बच्चा एकदम सेट हो जाता है। ठीक है, बिफोर लेबर या बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कर रहा है? द कैरेक्टरिस्टिक फिक्स्ड एटीट्यूड में बी मॉडिफाइड बाय द अमाउंट ऑफ लिक्वर एमनियाई। अब क्या होता है इसको समझने के लिए अपन शुरुआत से देखते हैं। कोइटस हुआ, उसके बाद क्या है? ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना? मोरूला, मोरूला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गेस्ट्रुला, गेस्ट्रुला से फिर ब्लास्टोसिस्ट बना। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जो है फिर वहां पे इम्प्लांट होती है, यूट्रस में जाके इम्प्लांट होती है। इम्प्लांटेशन के बाद डेवलपमेंट होता है, बेबी के अंग प्रत्यंग डेवलप होते हैं। ठीक है, और फिटल मेम्ब्रेन्स डेवलप होती हैं। फिर मेम्ब्रेन्स और बेबी के बीच में जो है एक फ्लूइड की उत्पत्ति होती है, जिसको अपन बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब बच्चा जो होता है उस एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता है, जैसे कि ये यूट्रस है। ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जो है बच्चा, यहाँ बच्चा ही समझना है इसको, ये बच्चा कनेक्टेड है। ठीक है, ये यहाँ पे प्लेसेंटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये बच्चा एक मेम्ब्रेन के थ्रू घिरा रहता है। अब इसके अंदर ये जो भाग है इसमें फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, ये डैश डैश करके जो मैं लगा रहा हूँ, ये मान लो एक तरह से एमनियोटिक फ्लूइड ही है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा तैरता रहता है, तैरता है तो इधर उधर मूवमेंट इसकी चलती रहती है। ठीक है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड में कितनी ज्यादा अमाउंट है एमनियोटिक फ्लूइड का, कितना बच्चा फ्रीली मूव कर सकता है, उस पे जो है इसका एटीट्यूड, लाई, प्रेजेंटेशन सब डिपेंड करता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में बी मॉडिफाइड
बाय द अमाउंट ऑफ लिक्वर एमनी। मतलब अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है तो वो एक्सटेंडेड फॉर्म में भी हो सकता है, या अगर लिक्वर एमनियाई कम है तो फुली फ्लेक्स्ड या फिर जो है एक्सटेंडेड, किसी भी तरह की पोजीशन में वो एटीट्यूड में वो हो सकता है। ठीक है। डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ फीटस, कि फीटस के जो डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं वो कौन कौन से हैं। फ्लेक्स्ड, सबसे पहले फ्लेक्स जो कि नॉर्मल सिचुएशन में होता है, कि जिसमें उसके सारे जॉइंट्स जो हैं फ्लेक्शन की स्थिति में होते हैं। दूसरा एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब डिफ्लेक्स्ड वर्टेक्स। यहाँ पे डिफ्लेक्स्ड वर्टेक्स का मतलब ये अलग अलग प्रेजेंटेशन बता रहे हैं यहाँ पे, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ब्रो, फेस प्रेजेंटेशन। ठीक है, उनके बारे में अपन अभी डिटेल में बात करेंगे। एक्सटेंडेड मतलब कि कोई ना कोई जॉइंट जो होता है वो बच्चे का एक्सटेंड होता है, जैसे कि ब्रो और फेस प्रेजेंटेशन में जो नेक है वो एक्सटेंडेड होती है। नेक जो है बच्चे की, हेड जो है वो एक्सटेंशन की स्थिति में होता है, इसलिए वहां पे एक्सटेंडेड एटीट्यूड होता है। लेग्स में भी एक्सटेंडेड इन ब्रीच, ब्रीच पोजीशन में क्या होता है, लेग्स जो हैं वो एक्सटेंड पोजीशन में हो जाते हैं, जैसे फुटलिंग प्रेजेंटेशन, उसमें एक पैर बच्चे का बाहर निकल आता है। ठीक है, तो वो जो है प्रेजेंटेशन, उसको समझ सकते हैं उस तरह से एटीट्यूड। तो इस प्रकार हो गया अपना फीटल एटीट्यूड। क्या समझा इसमें अपन ने, कि रिलेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फीटस विद वन अनदर, मतलब फीटस के अपने अंगों के साथ ही जो आपस में रिलेशन होता है, उसको संबंध होता है, उसको फीटल एटीट्यूड कहते हैं। अब देखते हैं फीटल लाई। फीटल लाई क्या होता है, बच्चा गर्भाशय में किस तरह से लेटा हुआ है। ठीक है, उसको फीटल लाई बोलते हैं। ठीक है, फीटल लाई इज रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस, फीटस की जो लॉन्ग एक्सिस है, लंबाई है, उसका मदर की लॉन्ग, मदर यूट्रस या मेटरनल स्पाइन की लॉन्ग एक्सिस के साथ संबंध देखा जाता है इसमें। ठीक है, क्या समझे, कि फीटस, जैसे मान लो ये फीटस है, इसकी जो लॉन्ग एक्सिस है उसका मदर के यूट्रस की लॉन्ग एक्सिस के साथ जो संबंध होता है उसको क्या बोला जाता है, फीटल लाई। ठीक है, नॉर्मल लाई क्या होता है, नॉर्मल लाई लॉन्गिट्यूडनल लाई होता है। लॉन्गिट्यूडनल अभी डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फीटल लॉन्ग एक्सिस इज लाइन विद मैटरनल यूट्रस या मैटरनल स्पाइन, कि मैटरनल स्पाइन के पैरेलल में ही जो है फीटल का लॉन्ग एक्सिस होता है, फीटस का लॉन्ग एक्सिस होता है। एबनॉर्मल लाई कौन कौन सी होती है, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स लाई। ठीक है, फिर इसके अलावा एक चीज होती है अनस्टेबल लाई। अनस्टेबल लाई क्या होता है, कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो वो क्या होता है, चेंजिंग इन लाई अप टू 38 वीक्स इज कॉल्ड अनस्टेबल लाई। ठीक है, तो उसको अनस्टेबल लाई कहते हैं। उस वक्त बच्चा क्या होता है, अंदर ही अंदर गर्भाशय में मूव करता रहता है। अब उसकी लगातार मूवमेंट के कारण उसकी एक स्पेसिफिक लाई या पोजिशन या एटीट्यूड नहीं होता है। ठीक है, कभी सिर ऊपर हो जाता है उसका, कभी सिर नीचे हो जाता है, कभी लात मारता है। ठीक है, ये सब मूवमेंट उसके होने के कारण उसकी प्रॉपर लाई या प्रॉपर स्थिति पता नहीं लगती है, बदलती रहती है समय के साथ। ठीक है, अब ये लाई का मैं जो डायग्राम में बता रहा था, पहला डायग्राम लॉन्गिट्यूडनल लाई, इसमें क्या है, ये तो हो गया मदर की लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, या मदर का स्पाइन, एक सेकंड में सही बनाता हूँ, ये हो गया मदर का लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, मदर का लॉन्ग एक्सिस समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं फीटस का लॉन्ग एक्सिस कहाँ है, फीटस की लंबाई कैसी है। तो फीटस की लंबाई भी कैसी है, इस तरह से है। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने के कारण ये लॉन्गिट्यूडनल प्रकार की जो है लाई है। ठीक है, समझ में आ गया लॉन्गिट्यूडनल लाई कैसे है, कि मदर की लॉन्ग एक्सिस और फीटस की लॉन्ग एक्सिस दोनों पैरेलल में चल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे डायग्राम की, ट्रांसवर्स की। ठीक है, अब इसमें मदर की एक्सिस तो ऐसे ही है। ठीक है, मदर की लॉन्ग एक्सिस या मदर के यूट्रस की लॉन्ग एक्सिस, या फिर अपन बोल सकते हैं मैटरनल स्पाइन की लॉन्ग एक्सिस। और बच्चे की लॉन्ग एक्सिस कैसे है, ये देखो, परपेंडिकुलर हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये ट्रांसवर्स, बच्चा जो है ट्रांसवर्स क्षैतिज रूप से जो है लेटा हुआ है, तो ये ट्रांसवर्स लाई हो गया। तीसरा, तीसरा अपन देखते हैं मदर की क्या है लाई, या मदर का लॉन्ग एक्सिस कैसा है। ठीक है, ये मदर का लॉन्ग एक्सिस है, और बच्चे का अगर अपन देखें तो बच्चे का क्या है, ओब्लिकली। ठीक है, तो ये ओब्लिकली होने के कारण ये ओब्लिक लाई हो गया। समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूडनल लाई मतलब मदर का लॉन्ग एक्सिस के साथ पैरेलल में है फीटस का लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, मदर के लॉन्ग एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर में अगर फीटस हो तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स लाई। ठीक है, और मदर के लॉन्ग एक्सिस के साथ ऑब्लिकली जो है फीटस का लाई, वो लॉन्ग एक्सिस हो, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रकार का लाई। ठीक है, समझ में आ गया लाई तीनों तरह के।
ये अपने फीटल लाई कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अपन ने एटीट्यूड पढ़ लिया, लाई पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन क्या है? द पार्ट ऑफ फीटस विच ऑक्यूपाइज द लोअर पोल ऑफ यूट्रस या पेल्विक ब्रिम इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस। यानी ये मान लो आपका यूट्रस है, ठीक है। अगर बच्चा इस तरह से जो है अगर है, ठीक है, यानी ये बच्चे का हेड पार्ट है और ये इसका लेग्स वाला पार्ट है, बटैक वाला पार्ट है, ठीक है। तो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में जो पार्ट आता है उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन होती है। तो हेड नीचे की ओर आ रहा है तो ये किस प्रकार की प्रेजेंटेशन होती है? चिफेलिक या सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन समझ में आ गई, जिसमें हेड जो होता है लोअर सेगमेंट में होता है और लेग्स जो होते हैं वो ऊपर होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई अपनी सिफेलिक प्रेजेंटेशन। इन जनरल या नॉर्मल प्रेजेंटेशन यही होती है। ठीक है, इसका क्या कारण है, इसका कारण अपन आगे बात करेंगे, पर फिलहाल आप ये जान लो कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन देखो 96.5% केस में सिफेलिक प्रेजेंटेशन जो है नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है। अब बात करते हैं ब्रीच या फिर पोडेलिक प्रेजेंटेशन की। ये हेड है, ठीक है, और इसमें जो है बच्चा किस तरह से है, ये बच्चे का हेड और ये बच्चे का बटेक। तो यहाँ पे लोअर सेगमेंट में क्या आ रहा है? बटेक। मतलब बच्चे का जो है लोअर पार्ट, लेग्स वाला पार्ट जो है, बटेक वाला पार्ट जो है वो लोअर सेगमेंट में आने के कारण इसको प्रेजेंटेशन को क्या बोला जाता है? ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो ये दूसरी प्रेजेंटेशन होगी ब्रीच या पोडेलिक प्रेजेंटेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये दूसरी प्रेजेंटेशन है। तो सिफेलिक अपन ने देख ली, पोडेलिक देख ली। तीसरी होती है शोल्डर प्रेजेंटेशन। वैसे तो इसका डायग्राम आगे आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मदर का यूट्रस होता है और ये बच्चा एक का हेड यहाँ है, ये शोल्डर वाला पार्ट होगा, ये लेग वाला या बटेक वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पर ये शोल्डर आने के कारण, ये शोल्डर है, शोल्डर आने के कारण इसको शोल्डर प्रेजेंटेशन बोला गया है। ठीक है, ये तीसरे प्रकार की प्रेजेंटेशन है। तो इसके अलावा भी और प्रेजेंटेशन भी हो सकती है कि एक हाथ जो है बाहर निकला हुआ हो, या जो है बच्चे की स्पाइन जो है पहले वो ज्यादा लोअर पोल के कांटेक्ट में आ रही हो, या और कोई अबनॉर्मलिटी हो गई हो, तो वो बहुत रेयर केसेस में होता है। जनरली सिफेलिक, पोडेलिक और शोल्डर प्रेजेंटेशन होते हैं, उसमें भी 96.5% केसेस में जो है सिफेलिक प्रेजेंटेशन पाई जाती है। ठीक है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, फिर पोडेलिक या ब्रीच प्रेजेंटेशन और शोल्डर प्रेजेंटेशन। ये अगर एक से ज्यादा पार्ट एक साथ जो है फील होते हैं प्रेजेंटेशन में तो उसको कंपाउंड प्रेजेंटेशन बोला गया है। अब आता है अगला पॉइंट, प्रेजेंटिंग पार्ट। द प्रेजेंटिंग पार्ट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन ओवरलाइज द इंटरनल ओस। अब अपन देखते हैं गर्भाशय के जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसी होती है वो स्ट्रक्चर। ऊपर वाला जो है फंडस भाग होता है, ठीक है, और नीचे ही नीचे वाला भाग जो होता है वो सर्विक्स वाला भाग होता है। ठीक है, तो अपने यूट्रस के जो है पार्ट्स होते हैं उसमें सबसे लोअर वाला पार्ट जो होता है वो सर्विक्स वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो फंडस, फिर बीच वाला पार्ट बॉडी या स्थमस। ठीक है, ये फंडस हो गया ऊपर वाला, यहाँ से ये अपने जो भी फेलोपियन ट्यूब वगैरह है वो निकलती है। ठीक है, ऊपर वाला भाग फंडस, बीच वाला भाग बॉडी, और नीचे वाला भाग जो होता है ये सर्विक्स होता है। सर्विक्स में जो अंदर की साइड आता है, जो यूट्रस में अंदर बॉडी की साइड होता है ओपनिंग, उसको इंटरनल ओस बोलते हैं, और जो बाहर वेजाइना की साइड की ओपनिंग होती है उसको एक्सटर्नल ओस बोला जाता है। तो इंटरनल ओस पे पीवी एग्जामिनेशन के दौरान जो पार्ट बच्चे का फील होता है, चाहे वो बटेक हो, चाहे वो वर्टेक्स भाग हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, तो द प्रेजेंटिंग पार्ट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन ओवरलाइज द इंटरनल ओस एंड इट फेल्ट बाय द एग्जामिनेशन बाय फिंगर। यानी पीवी एग्जामिनेशन के द्वारा इसको फेल्ट, महसूस किया जाता है थ्रू सर्वाइकल ओपनिंग या बर्थ कैनाल। ठीक है, द फीटल लेग्स इन ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी कंप्लीटली फ्लेक्स्ड, एक्सटेंडेड और फुटलिंग प्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने बताया था एक पैर बाहर निकल आता है। तो इस प्रकार का जो ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी अलग अलग पार्ट जो है बाहर निकलते हैं। फिर
प्रोडिस्पेरेंस ऑफ लाई प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटिंग पार्ट। अब इसमें संभावनाएं बता रखी है इस डायग्राम, इस चार्ट में, कि भाई लाई में, जैसे लाई में बता रखा 99.5% लॉन्गिट्यूडनल लाई की संभावना होती है। इसके अलावा ट्रांसवर्स, ऑब्लिक और अनस्टेबल लाई भी होते हैं। ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन में बताया कि सिफेलिक, ब्रीच और शोल्डर प्रेजेंटेशन पाई जाती है, जिसमें सिफेलिक के होने की संभावना 96.5% होती है, ब्रीच की 3% और शोल्डर की 0.5%। फिर प्रेजेंटिंग पार्ट बता रखा है सिफेलिक प्रेजेंटेशन में वर्टेक्स हो सकता है, या फिर ब्रो वाला पार्ट हो सकता है, या फिर जो है फेस वाला पार्ट हो सकता है। ये प्रेजेंटिंग पार्ट के अकॉर्डिंग हो गए। ठीक है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन के टाइप्स। फिर अपन आगे आते हैं, जो मैंने प्रेजेंटेशन बताई थी, नॉर्मल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन तो मैंने आपको बता ही दी थी कि ये जो है ये यूट्रस है, इसके अंदर ये बच्चे का हेड, और ये तो हो गई नॉर्मल प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये बच्चे का जो वर्टेक्स भाग है इसमें ये फील होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो गई, नॉर्मल सिफेलिक प्रेजेंटेशन। फिर दूसरी एबनॉर्मल सिफेलिक प्रेजेंटेशन में देखो, ये कौन सी वाली प्रेजेंटेशन है, ये है फेस प्रेजेंटेशन। इसमें जो मेंटम भाग है, चिन भाग है, एक सेकंड में बताता हूं वापस। ये जो चिन भाग है, ये जो है बच्चे का फील होता है ये। ठीक है, इसलिए फेस प्रेजेंटेशन है। फिर दूसरे वाली कौन सी प्रेजेंटेशन है, अब आपको कोई प्रेजेंटेशन जैसे डायग्राम वगैरह दे दो और इसमें लाइव प्रेजेंटेशन पोजीशन पूछ ले, कई बार ऐसा डायग्राम से क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कभी पीजी में आ जाए, प्री पीजी एग्जाम में, तो भी तो उसमें आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है लाई क्या है, जो है बच्चा उसकी, तो ये यूट्रस की पोजीशन होगी एक तरह से। ठीक है, तो लाई कैसा होगा, यूट्रस का एक्सिस ये, बच्चे का भी इसके पैरेलल में, यानी लॉन्गिट्यूडनल लाई। पहले अपन ए पार्ट देख रहे हैं, ये ए मान लो आप, ए को देख रहे हैं अपन, लाई इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, फिर दूसरा क्या है लाई के बाद, मैंने क्या बताया था, एटीट्यूड। एटीट्यूड सारे अंग फ्लेक्शन की स्थिति में, बस हेड एक्सटेंडेड है, तो एक्सटेंडेड हेड फ्लेक्शन पोजीशन, या एक्सटेंडेड हेड फ्लेक्शन एटीट्यूड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कौन सी वाली होगी, हेड नीचे है और लेग्स ऊपर है, तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रेजेंटिंग पार्ट, यहाँ पे क्या बता दिया मैंने आपको, फेस। और जो डिनोमिनेटर होगा, आगे अपन डिनोमिनेटर पढ़ेंगे, डिनोमिनेटर वो बोनी पार्ट जो अपन को पीवी एग्जामिनेशन के थ्रू फील होता है, उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे मेंटम डिनोमिनेटर होता है, वो अपन डिनोमिनेटर पढ़ेंगे जब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे लास्ट पॉइंट बचता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो लाई क्या है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल। एटीट्यूड क्या है, हेड एक्सटेंडेड फ्लेक्शन एटीट्यूड। प्रेजेंटेशन क्या है, सिपेलिक। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, फेस। तो इस तरह से ए अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं बी। बी में क्या है, बी में लाई है अपने वही लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, मदर के एक्सेस के अकॉर्डिंग है पैरेलल में, तो लॉन्गिट्यूडनल लाई और एटीट्यूड कैसा है, फ्लेक्शन वाला। इसके सारे जो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्शन की स्थिति में है। फिर इसके अलावा प्रेजेंटेशन सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, और यहाँ प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, ब्रो वाला पार्ट, तो ये ब्रो प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया यहाँ पे, ब्रो और सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये दूसरा वाला भी अपन को क्लियर हो गया। अब सी वाले में बटेक भाग जो है लोअर सेगमेंट में आ रहा है, तो ये ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी। लाई यहाँ पे भी लॉन्गिट्यूडनल लाई होगा, और एटीट्यूड यहाँ पे फ्लेक्शन एटीट्यूड होगा, क्योंकि देखो सारे जॉइंट जो है इसने फ्लेक्स पोजिशन में है। ठीक है, फिर लास्ट बचता है ये शोल्डर जो है, प्रेजेंटिंग पार्ट जो है इसमें शोल्डर है, प्रेजेंटेशन शोल्डर प्रेजेंटेशन है। ठीक है, और लाई कैसा है, ट्रांसवर्स लाई, क्योंकि बच्चे की एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल है और मदर की वर्टिकल है, तो कैसा हो गया यहाँ पे, ट्रांसवर्स लाई। तो इस प्रकार से आपने लाई, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटिंग पार्ट देख लिया। अब अगला आता है अपना डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बोनी पार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या बता रखा है डिनोमिनेटर के बारे में, इट इज एन आर्बिटरी बोनी फ्लेक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट विच कम्स इन रिलेशन विद द वेरियस क्वाड्रेंट्स ऑफ मैटरनल पेल्विस। यानी
इसने ये बता रखा है कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट में जब अपन लेडी का पीवी एग्जामिनेशन करते हैं या प्रेग्नेंट लेडी की जो पीवी एग्जामिनेशन करते हैं, उस दौरान जो अपन को जो बोनी पार्ट बच्चे का फील होता है थ्रू द सर्विक्स, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, उसी डिनोमिनेटर से अपन पता करते हैं क्या, पोजीशन, बच्चा किस पोजीशन में है। ठीक है, पोजीशन के बारे में भी बताएंगे अभी आपको, पर डिनोमिनेटर से क्या पता लगती है, बच्चे की गर्भ में क्या पोजीशन है, तो उसको पता लगाने के लिए इसका इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। अब इसने अलग अलग प्रेजेंटेशन में बता रखा है कि जैसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में ऑक्सीपुट जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है, फेस प्रेजेंटेशन में मोमेंटम या चिन्ह, ठीक है, चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर। फिर ब्रो प्रेजेंटेशन में फ्रंटल एमिनेंस, वो जो होता है अपने डिनोमिनेटर होता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में सैक्रम और शोल्डर प्रेजेंटेशन में एक्रोमियन, ये जो है प्रेजेंटे डिनोमिनेटर पाए जाते हैं। अब एक चीज आती है ऑक्सीपुट क्या है और सैक्रम क्या है, तो उसको समझने के लिए अपन थोड़ा सा बच्चे का स्कल देख लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं स्कल बना देता हूं। अब ये है बच्चे का हेड वाला हेड पार्ट, इसमें ये फ्रंट है, ये बैक है, यानी पोस्टीरियर ये है, ठीक है, और ये एंटीरियर है। एफ एफ मतलब फ्रंट, ए मतलब एंटीरियर, बी मतलब बैक, पी मतलब पोस्टीरियर। मतलब ये आगे वाला भाग है, यहाँ पे आंखें, उसकी नाक वगैरह आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आगे वाले भाग में है, तो आगे कौन सी बोन होती है, फ्रंटल बोन। ठीक है, जब अपन इसकी फ्रंटल एमिनेंस की बात करते हैं, तो ये यहाँ ये पूरा जो एरिया होता है इसको फ्रंटल एमिनेंस कहते हैं। समझ में आया? एक सेकंड, मैं अभी आपको वापस बोलता हूं। ये जो एरिया है, वापस एक बार मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस आपको समझना है, मतलब समझना है इसका। ठीक है, तो जब अपन बात करते हैं फ्रंटल एमिनेंस की, तो ये एंटीरियर फ्रंटेनल से होते हुए ये आगे का जो भाग होता है, ठीक है, आई ऑर्बिट के ऊपर वाला, ये पूरा जो है वो ब्रो प्रेजेंटेशन में आता है, ब्रो प्रेजेंटेशन में फील होता है, इसको फ्रंटल एमिनेंस बोलते हैं। और जब वर्टेक्स की बात आती है, तो ये जो पार्ट है वर्टेक्स में आता है ऑक्सीपुट वाला, ये पूरा पार्ट जो है अपन को वर्टेक्स में फील होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है एंटीरियर फ्रंटल एमिनेंस और ऑक्सीपुट के बारे में पता लगा है। ठीक है, तो ये पार्ट जो है अपन को पीवी एग्जामिनेशन के दौरान फील होते हैं डॉक्टर को। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर की बात होगी। पोजीशन ऑफ फीटस, तो पोजीशन ऑफ फीटस के बारे में क्या है, इट इज रिलेशन ऑफ डिनोमिनेटर टू द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ऑफ पेल्विस। ठीक है, पेल्विस के 8 विभाग किए जाते हैं, उन 8 विभाग में से जो अपना डिनोमिनेटर किस विभाग में आ रहा है वही उसकी पोजीशन मानी जाती है। द पेल्विस इज डिवाइडेड इन 8 इक्वल सेगमेंट्स ऑफ 45 डिग्री टू प्लेस द डिनोमिनेटर इन ईच सेगमेंट। दस theoretically there are 8 positions which each presenting part। ठीक है, मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट उन 8 भागों में से जिस भाग में आ रहा होता है उसी को क्या बोला जाता है, पोजीशन ऑफ द फीटस। अब ये 8 पोजीशंस बता रखे हैं, एलओए लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, फिर ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स और राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर और ऑक्सीपुट एंटीरियर। ये 8 प्रकार की पोजीशन है। अब इसको समझेंगे अपन, ये 8 पोजीशन कैसे हैं। तो मैं यहाँ पे डायग्राम से बता देता हूँ इसको। मान लो ये भाग है अपना, मान लो सैक्रम, एक सेकंड रुको, ये भाग है अपना सैक्रम। सैक्रम से यहाँ पे ये अपने बोन बनी हुई है, यहाँ पे जो है पेल्विक बोन। ठीक है, और ये यहाँ पे ये भाग है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। पीएस मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस, एस मतलब सैक्रम। ठीक है, तो सैक्रम वाला भाग जो है वो पोस्टीरियर होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला एंटीरियर होगा। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के इधर वाला ये तो होता है लेफ्ट भाग, ठीक है, लेफ्ट, और ये हो गया राइट पार्ट।
ठीक है, तो ये हो गया आपने। अब इसके 8 बराबर भाग किया अपन ने, 1 2 3 4, इस तरह से 4 रेखाओं ने इसके बराबर 8 45 डिग्री एंगल के 8 पार्ट कर लिए। अगर मान लो डिनोमिनेटर किस भाग में है, बिल्कुल ठीक इसी पे है, पेल्विक सिम्फाइसिस प्यूबिक सिम्फाइसिस पे, तो उसको बोलेंगे एंटीरियर। ठीक है, अब वो ऑक्सीपुट है कि मेंटम है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी प्रेजेंटेशन क्या है। मान लेते हैं अपन एक बार के लिए सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, तो अगर ऑक्सीपुट भाग प्यूबिक सिम्फाइसिस की ओर है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। अगर वही ऑक्सीपुट भाग जो है सेक्रम की ओर है, यानी पीवी एग्जामिनेशन के दौरान अगर अपन को ऑक्सीपुट भाग फील नहीं हो रहा है या उसके आसपास के जो भी सुचर हैं वो फील नहीं हो रहे हैं, तो उसको अपन बोलेंगे ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पार्ट, या एंटीरियर फ्रंटेनल जो है अपन को दिखाई दे रहा है। तीनों बातें हो गई, तो वो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन होगी। ठीक है, फिर उसमें जैसे जैसे एंगल बनते जाते हैं पोजीशन बदलती जाती है, कि अगर राइट लेफ्ट साइड में जो है थोड़ा सा घूम जाता है तो उसको लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर बोला गया है। फिर ट्रांसवर्स में चल जाता तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स बोला गया है। इस तरह से जो है ये 8 पोजीशन आपको बताई जाती है। ठीक है, और इनका पता अपन कैसे लगाते हैं, एक तो एंटीरियर फ्रंटेनल और सुचर्स की पोजीशन देख के, कि भाई ऑक्सीपिटो एंटीरियर है तो अपन को जो है ऑक्सीपुट भाग या पोस्टीरियर फ्रंटेनल फील होता है। ठीक है, एंटीरियर फ्रंटेनल विजिबल नहीं होता है। वही ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है तो एंटीरियर फ्रंटेनल दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है अपन को पोजीशंस पता लगती हैं। ये हो गई अपनी फीटल पोजीशन की बात। अब अपन आगे बात करते हैं कि भाई अपने पोजीशन, मैंने आपको बताया कि लाई लॉन्गिट्यूडनल बना पाया जाता है ज्यादातर, प्रेजेंटेशन सिफेलिक पाई जाती है, एटीट्यूड फ्लेक्शन वाला पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इन्हीं की क्यों डोमिनेंस है, प्री प्रीपोंडरेंस मतलब इन्हीं की क्यों प्रधानता है। ठीक है, तो वो इसलिए है, उसके कारण बता रखे यहाँ पे। ठीक है, वही अपन पढ़ेंगे। द फीटस इन एटीट्यूड ऑफ फ्लेक्शन assumes a shape of an ovoid with its long axis verticopodalic axis measuring about 25 सेंटीमीटर या 10 इंच एट टर्म। मतलब इसने बता रखा है, कुल मिला के इसमें यह बात कही गई है कि अगर बच्चे को निकालना है तो उसकी पोजीशन, उसका सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि वो कम से कम जगह घेरे और आसानी से बाहर निकल सके, तो वो होती है ओवॉइड शेप। ठीक है, अंडाकार शेप। तो अंडाकार शेप होने के लिए ही उसको फ्लेक्शन की स्थिति में वो रहता है। अगर एक्सटेंडेड होंगे तो वो बच्चे का कोई ना कोई पार्ट, चाहे वो हैंड हो, चाहे वो लेग हो, ठीक है, चाहे वो कोई उंगली हो, वो फंस सकती है किसी ऑर्गन में माता के। ठीक है, मतलब कभी जैसे यूट्रस में कहीं फंस गई, या फिर पेल्विक बोन के, पेल्विक से गुजरते वक्त, बोनी स्ट्रक्चर से गुजरते वक्त वहां पर जो है वो अटक जाए, उससे क्या होता है, मदर को ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, डेथ हो सकती है, जो गर्भस्थ शिशु है उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्मूथली बच्चा निकल सके, तो वो होती है ओवॉइड पोजीशन। उसके लिए फ्लेक्शन की स्थिति में होना जरूरी है। दूसरी क्वेश्चन ये आता है कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन ही क्यों, मतलब हेड नीचे ही क्यों आता है, क्यों आता है, तो उसके पीछे रीजन बता रखा है, ग्रेविटेशन, कि द हेड बीइंग हैवियर कम्स डाउन टू द बॉटम, कि हेड जो है भारी होने के कारण जो है नीचे आ जाता है, और ग्रेविटेशन के कारण हमेशा, मतलब ज्यादातर अपन को सिफेलिक प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। फिर आता है एडेप्टेशन, कि जितना स्मॉल सरकमफेरेंस होगा उतना ईजी होगा डिलीवरी में, और जितना बड़ा सरकमफेरेंस होगा उतना मुश्किल होगा डिलीवरी होना। तो जब हेड जो है डाउन होता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है, तो उसमें जो है सरकमफेरेंस बनता है 11 इंचेस या 27.5 सेंटीमीटर। वहीं वो जो है ब्रीच प्रेजेंटेशन में 13 इंच का हो जाता है, या 32.5 सेंटीमीटर। अब बताओ 11 इंच का जो है सरकमफेरेंस छोटा है या 13 इंच का, तो ऑब्वियसली 11 इंच का। तो इसलिए जो है सिफेलिक प्रेजेंटेशन प्रधानता से पाई जाती है, फ्लेक्शन जो है एटीट्यूड प्रधानता से पाया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में अंतर इसलिए है कि लॉन्गिट्यूडनल होगा तो बच्चा क्या है, कम स्थान घेरेगा, जैसे ये अपना यूट्रस है और लॉन्गिट्यूडनल बच्चा ऐसे है, तो एक बच्चे ने इतनी सी जगह घेरी। ठीक है, एक ये समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं ट्रांसवर्स की। ये यूट्रस है और ये बच्चा यूं है। ठीक है, एक सेकेंड, ये बच्चा यूं है। अब बच्चे को निकलने में आएगी दिक्कत। ठीक है, क्योंकि स्पेस ये तो इतना ही है, ये पूरा कैसे निकलेगा इस तरीके से, तो कॉम्प्लिकेशन आएगी। इसलिए जो है यहाँ पर
में ही रहता है, लॉन्गिट्यूडनल लाई ही होता है जनरली। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। तो अपन ने पढ़ा फीटल एटीट्यूड, लाई, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, डिनोमिनेटर और पोजीशन ऑफ द फीटस। तो ये टॉपिक अपना आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं आराम से, ठीक है। बाकी कल से अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, पेड क्लासेस, तो वहाँ अपन स्टार्टिंग फर्स्ट टॉपिक से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, एंड करता हूँ।